बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वक्त जिसकी डोर हमारे हाथ में नहीं, ना तो इसको रोका जा सकता है और ना ही ये खुद रुकता है। लेकिन कुछ इंसानों का ये मानना है कि वक्त को रोका तो नहीं जा सकता मगर बदला ज़रूर जा सकता है। और ऐसे बहुत से किस्से यकीनन आपने पहले कई दफ़ा सुने और देखे होंगे, लेकिन वक्त से जुड़े टाइम स्लीपर्स यानी तज़ाद के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। इन पैराडॉक्स यानी तज़ाद का नाम टाइम स्लीपर है। तो चले दोस्तों, जानते हैं कि वक्त का तज़ाद यानी टाइम स्लीपर आखिर है क्या। लेकिन ये जानने से पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि आज की वीडियो आपको चौंका देने वाला असर रखती है। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल HB Info TV को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिन लोगों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हादसा हुआ जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन नाजरीन, चूँकि तहरीरों के मुताबिक ये वाक़यात सच्चे हैं, इसलिए मेरा आपको सुनाना फ़र्ज़ है। दोस्तों, जिन लोगों के मुतालिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन लोगों के मुताबिक ये कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए या तो वक्त में आगे पीछे हुए या फिर किसी ने इनकी ज़िंदगी को आगे पीछे कर दिया। इतिहास में ऐसे हादसात को तज़ाद यानी टाइम स्लीपर का नाम दिया जाता है। नंबर 1, लिवरपूल टाइम स्लीप। दोस्तों, सन 1996 जुलाई की एक दोपहर फ्रैंक और उनकी बीवी कैरल लिवरपूल यूके की मार्केट स्ट्रीट में शॉपिंग के घर से निकले। फ्रैंक बिलियन बुक्स नामी एक शॉप में जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही फ्रैंक जब दूसरी गली से बाहर निकले तो उन्हें कुछ अलग सा ही महसूस हुआ। अचानक उनके आसपास का नज़ारा बदल गया। जिस गली में वो खड़े थे वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। अचानक उनके पास से एक वैन गुजरी जो कि दिखने में 1930 के ज़माने की लग रही थी। वैन के गुजरते ही फ्रैंक ने अपने आप को सड़क के दरमियान में खड़ा हुआ पाया और भाग दौड़ करके उन्होंने सड़क क्रॉस की। लेकिन जब फ्रैंक ने बिलियन बुक शॉप पहुंचना चाहा तो वो दुकान वहां मौजूद ना थी, बल्कि उस जगह पर क्रिप्स फुटवेयर नामी एक बैनर लगा हुआ था। दोस्तों, जब फ्रैंक ने ये सब देखा तो वह हैरानगी से दुकान के अंदर दाखिल हुए, जहां औरतों के स्टाइलिश बैग्स और बच्चों के शूज़ पड़े थे। फ्रैंक ने जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो वो मज़ीद हैरान हुए। उनके आसपास के लोगों के कपड़े और चाल चलन 1940 के लोगों की तरह था। तभी फ्रैंक को वहाँ एक औरत दिखी जिसने बहुत मॉडर्न पर्स लिया था। फ्रैंक उस लड़की के पास गए और लड़की से कहने लगे, क्या तुम्हें भी इस जगह पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ? इसके जवाब में उस औरत ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर्स लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बुक्स हैं। ये सुनकर फ्रैंक अचानक लर्ज उठे कि इस दौरान फ्रैंक की बीवी ने उनके पास आई और कंधे पर हाथ रखा। फ्रैंक की बीवी ने फ्रैंक को परेशान देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? जिस पर फ्रैंक ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे अभी अभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दोस्तों, हैरानकुन बात यह भी साबित हुई कि फ्रैंक ने जब इस वाक़े पर रिसर्च की तो पता चला कि 1950 में ठीक उसी जगह पर क्रिप्स फुटवेयर नाम की एक शॉप हुआ करती थी। इस शॉप की फ्रैंक को पहले कोई मालूमात नहीं थी। तो आखिर फ्रैंक के साथ ऐसा क्या हुआ था? आपको क्या लगता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नंबर 2, 1800 टाइम स्लीपर्स। दोस्तों, एक 35 साल औरत जेफरी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। रात का वक्त था और सड़क एकदम सुनसान थी। कुछ ही दूर जाने के बाद उनके इर्द गिर्द का मौसम अचानक बदल गया। अब वहाँ अचानक सूरज की किरणें निकलना शुरू हो गई और उस सड़क पर अचानक अजीबोगरीब और पुरानी सदी के लोग दिखने लगे। उसी वक्त जेफरी की गाड़ी के सामने एक औरत अपने बेबी को बेबी कैरेज में लिए गाड़ी के सामने आ गई। औरत और उसके बच्चे को सामने देखकर जेफरी ने अचानक गाड़ी की ब्रेक लगा दी, जिससे जेफरी और उसकी बेटी को शदीद झटका लगा। जब जेफरी ने झटके के बाद अपने आप को संभाला तो देखा कि आसपास का नज़ारा दोबारा तब्दील हो चुका था। वहाँ अंधेरा छाया था और सड़क सुनसान थी। दोस्तों, जेफरी ने यह वाक़या अपने दोस्तों को भी सुनाया, जिस पर किसी ने यकीन ना किया। लेकिन जेफरी इस बात पर अटल थी कि उसके साथ ये वाक़या हुआ था, जबकि जेफरी का कहना यह भी था कि उसे आज भी वो बेबी कैरेज वाली औरत का चेहरा अच्छी तरह याद है। दोस्तों, कुछ साल बाद जब जेफरी ने अपनी बेटी से कहा, क्या तुम्हें उस वाक़े के मुताबिक कुछ याद है? तो जेफरी की बेटी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे आपके चीखने की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन आप खुद गायब थी। ये सुनकर जेफरी को काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि उस वक्त जेफरी की बेटी सो रही थी। दोस्तों, अब फैसला आप पर है, क्या हमारी ज़मीन छुपे राजों में इतनी ताकत है कि वो किसी को वक्त में आगे या पीछे कर सकें? दोस्तों, फ्रैंक और जेफरी के साथ हुए हादसात के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल HB Info TV को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।